Everyone, welcome to Chandigarh Academy. My name is Avni. I am your journal science teacher. So today, let's start with your new chapter, that is chapter 7, microbial diseases. Diseases, that is the illness of the body of human, animals and plants. प्लांट्स किसी की बॉडी में कुछ भी मतलब दिक्कत होना या रोग रोग कह सकते हैं हम इलनेस। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजीजेस। डिजीजेस में सबसे पहले आते हैं इन्फेक्टिव डिजीजेस लाइक हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है। इन्फेक्टिव डिजीजेस या तो हमें डायरेक्टली हो सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। पर्सन टू पर्सन जो हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टेगियस डिजीजेस लाइक कोल्ड, फ्लू। अभी हमें पर्सन से पर्सन कैसे हो सकते हैं, या हमें क्या बोला जाता है कि जो पर्सन को कोल्ड है, कफ है, या तो हमें उसके साथ नहीं बैठना चाहिए, ना ही उसको टच करना चाहिए, लाइक मतलब उसके साथ चिपक चिपक के नहीं रहना चाहिए, ना ही उसके साथ फूड शेयर करना चाहिए। ठीक है। या ये तो डायरेक्टली टचिंग से हो सकता है, या सीइंग डायरेक्टली फूड शेयरिंग से हो सकता है, या किसिंग से हो सकता है। ठीक है। जो इन सब से हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेगियस डिजीज। ठीक है, लाइक कोल्ड एंड फ्लू। सेकेंड जो है हमारे पास जो आएगा, दैट इज नॉन कॉन्टेगियस डिजीजेस। नॉन कॉन्टेगियस डिजीजेस जो है वो हमें डायरेक्टली किसी पर्सन से नहीं होता, बट इट विल डायरेक्टली कम फ्रॉम एनिमल्स। या तो एनिमल से हो सकता है या फिर इंसेक्ट से हो सकता है। ठीक है। एनिमल या इंसेक्ट से हो सकते हैं। क्या होता है, कई बार हम लोग स्ट्रीट से जा रहे हैं, या हमारे मतलब हम कोई गली से जा रहे हैं, या रोड से या स्ट्रीट से कहीं से भी जा रहे हैं, वहां से अगर कोई एनिमल या इंसेक्ट क्रॉस कर रहा है, हमें वहां से हो सकता है। नॉन कंटेगियस डिजीज के एग्जाम्पल है दैट इज लाइम डिजीज। ठीक है। या हमें जो बच्चे कॉन्टेगियस डिजीजेस हैं वो हमें डायरेक्टली एयर से भी हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि नियर बाय तुम्हें किसी पर्सन को कोल्ड कफ हो या स्नीजिंग हो, वो स्नीज करता है, स्नीज करने के टाइम जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में चले जाते हैं, एयर से मिक्सअप हो जाते हैं, और वो थ्रू एयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोजेंस। पैथोजेंस इज अ साइंटिफिक नेम फॉर जर्म्स। इनको साइंटिफिक नेम्स बोला जाता है जर्म्स को। जर्म्स जो होते हैं हमारे बहुत टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हम नेट आईज के साथ नहीं देख सकते, मतलब हम अपनी डायरेक्टली आईज से नहीं देख सकते। जैसे कि लाइक हमारी मदर्स बोलती है कि बिफोर ईटिंग एनी फूड, खाना खाने से पहले यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, अपने हैंड वॉश करो। क्यों? क्या होता है कि हम लोग कई बार इधर उधर टच कर देते हैं, कुछ मतलब ऐसी जगह पे जो गंदी हो या कुछ, उससे क्या होता है कि कुछ हमारे जो होते हैं जर्म्स हमारे हैंड्स में आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम उन्हीं हैंड से अगर खाना खाएंगे, कुछ फूड इनटेक करते हैं, वो फूड के साथ जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी में चले जाए। इसीलिए बोला जाता है कुछ खाने से पहले, मस्ट बिफोर ईटिंग एनीथिंग एल्स वॉश योर हैंड्स, अपने हैंड प्रॉपरली किसी सॉप से वॉश करने चाहिए। ठीक है। उसके बाद बच्चे लेटेस्ट डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेंस। जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगा वायरसेस। वायरसेस क्या है? दैट कंसिस्ट ऑफ डीएनए विद प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्रोटीन। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये डीएनए। ठीक है। उसमें क्या है, वायरसेस लाइक येलो फीवर हो जाना। येलो फीवर में क्या है, नॉर्मली फीवर के साथ जो हमारी स्किन का कलर है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। या हेपेटाइटिस में क्या होता है कि ये हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है, लाइक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, लीवर में गर्मी हो जाना, ये जलन। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट पैथोजन है दैट इज द बैक्टीरिया। दीज आर द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। टीबी हो जाना, टीबी जो है हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। टाइफाइड क्या है कि हमारा फीवर है ना हमारी बॉडी के, और थोड़े जैसे मतलब कॉन्टिन्यूली कुछ दिन के लिए फीवर रहना हमारी बॉडी में। ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा पैथोजन है दैट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स होते हैं कि जो किसी और बॉडी के ऊपर रहते हैं,
या किसी हमारे को किसी इंसेक्ट से या किसी और से हो जाती है, लाइक मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया जो है हमें मॉस्किटो से होता है। लाइक हमें कोई मॉस्किटो बाइट कर देता है, उससे क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है। या स्कैबिस, स्कैबिस क्या होता है कि हमारी बॉडी पे रैशेस होना स्टार्ट हो जाना, हमारी बॉडी पे रेड रेड पैचेस का होना स्टार्ट हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं स्कैबिस। ठीक है। उसके बाद बचे जो तुम्हारा नेक्स्ट है, दैट इज फ्रॉम फंगी। फंगी क्या है बच्चे? हमें फंगी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाती है, लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स। ईस्ट एंड मोल्ड्स, लाइक जैसे हमारी मोल्ड्स क्या होता है कि कुछ ब्रेड्स है हमारी, जैसे ब्रेड जो हमारी उसकी एक्सपायर डेट निकल जाती है, हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर क्या है कि वो ग्रीन ग्रीन कलर की उसके ऊपर एक कवरिंग होनी शुरू हो जाती है, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। वो क्या है? हमारे मोल्ड्स होते हैं। ईस्ट हो जाती है। या हमारी बॉडी पे क्या होता है कि किसी इंफेक्शन हो जाना, या कोई हम लोग क्लीन क्लोथ्स नहीं वेयर करते तो क्या होता है कि हमें फंगी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इंसेक्ट बाइट्स। अब कुछ डिजीजेज जो है हमें इंसेक्ट बाइट से भी हो जाते हैं। इंसेक्ट बाइट्स में अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और मलेरिया हो गया। डेंगू मलेरिया जो है वो हमें कहाँ से होता है? लाइक डेंगू और मलेरिया। डेंगू मलेरिया किससे हो सकता है? हमें मॉस्किटो से हो सकता है। ठीक है। मॉस्किटो से जो हमें डिजीज हो गया लाइक डेंगू एंड मलेरिया। उसके बाद जो हमने बात करा था एक पीछे से कि इंसेक्ट्स वगैरह से हो जाता है हमें लाइम डिजीज, जो कि हमें होता है टिक्स से होता है। ठीक है। लाइम डिजीज हो गया। उसके बाद या हमें हो गया कुछ भी और हो गया, कोई और डिजीज हो गया। ठीक है। उसके बाद बचे जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो होते हैं हमारे कॉन्टेगियस डिजीज जो हमें डायरेक्टली किसी पर्सन से हो जाते हैं, और लाइक किस करने से हो गया या उसको टच करने से हो गया, लाइक फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चीक पॉक्स हो गया, कुछ भी हो सकता है। और जो हमारे इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या होता है कि जैसे लाइक सपोज करो कि कोई भी इन्फेक्टियस डिजीज, मतलब किसी को फीवर या कोल्ड हो रखा है, किसी को कोल्ड हो रखा है, वो किसी डोर को टच करता है या लाइक किसी भी पेन को टच करता है, और वही सेम पेन को जिसको कोई भी मतलब कोल्ड कफ नहीं हो रखा वो टच करता है, मतलब किसी चीज से थ्रू हो जाना, मतलब डायरेक्टली नहीं होना बट इनडायरेक्टली वे से किसी पर्सन से पर्सन को हो जाना, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होना। ठीक है। उसके बाद बच्चे कुछ कॉन्टेमिनेटेड डिजीजेज होते हैं। कॉन्टेमिनेटेड डिजीजेज जो है, कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड डिजीजेज है जो हमें फूड से हो सकते हैं, या कुछ फूड जो है वो खराब हो चुका है, या वो अंडर कुक्ड है या प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, या फिर वाटर से हो सकता है। वाटर से हमें मोस्टली जो डिजीज होता है वो स्टमक डिजीजेज हो जाते हैं कि अगर हमारा वाटर प्योर नहीं है, या हम लोग क्या करते हैं गंदा पानी पी लेते हैं, जो प्यूरिफाइड वाटर नहीं होता उनको पी लेते हैं, उनसे भी क्या है हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर था हमारा दैट इज चैप्टर 7 माइक्रोबायल डिजीजेस। थैंक यू।